ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में हम लोग को स्टेट पेपर 1 पढ़ना है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्लास होगी मैथ का होगी, और आज का फर्स्ट क्लास है जिसमें नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा। और नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लिया जाएगा जिसका नाम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए आपके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया, जैसे बिहार स्टेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला आपको दिखा देते हैं कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो है 2024 में, यानी समझिए कि 2024 और 23 में पूछे गए जितने प्रश्न होंगे उसी प्रश्न को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास बहुत गौर से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा। आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए मात्र 25 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बीच बीच में आपका समय कहीं भी बर्बाद नहीं किया जाएगा और ढंग से पढ़ाया जाएगा। चलिए समझने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब होती है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। अगला कंडीशन ये होता है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी ऊपर कोई नंबर है, अगर मानते हैं 5 और नीचे अगर 0 लिख देंगे, यानी 5/0, तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे समझना है, इसे 5, 4, 7, 9 ये सभी क्या है, अपना परिमेय संख्या है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे √25, √36। अगला लिखे 7/22 या फिर 22/7, ठीक है। ये सभी अपना क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्यों है, क्योंकि 25 स्क्वायर होता है और कितना का होता है, 5 का, ठीक है। और 36 जो है ये स्क्वायर होता है, कितना का होता है, 6 का, ठीक है। तो ये सभी नंबर जो है अपना क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा अपरिमेय संख्या की चर्चा करते हैं वैसी। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके। यानी गौर से समझिएगा कि यहाँ पे लिखे हैं 4.8400 ऑन ... ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नहीं, अगर 7/0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नहीं, अगला कंडीशन देखिएगा, पाई क्या है, अपना अपरिमेय संख्या है। और वैसी नंबर जो रूट में से बाहर नहीं निकले, जैसे √2 की बात करते हैं, ये रूट में से कभी बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगला है कि √6 कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ये कुछ का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, अपना अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आप कंसेप्ट को बढ़िया ढंग से समझ पाए होंगे। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या याद कीजिए। क्या, एक अपरिमेय संख्या, एकदम बीचों बीच होना चाहिए। तो आप सोचिए 5 और 7 के बीच में क्या आता है, अपना 6 आता है। उसी प्रकार अगर बात करें 7 और 9 के बीच में क्या आता है, 8 आता है। ठीक वैसे ही अगर बात कर सकते हैं 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.5, 2.5। अगला बात करें कि 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5.5, ठीक है। तो ये समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे समझिए क्या है, 2 है और 3 है, दोनों के बीच में क्या होगा, 2.5। और इसके ऊपर क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, √2.5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है √15 कैसी संख्या है। √15 क्या, सोचिए कुछ के स्क्वायर है ये,
नहीं है। इसका मतलब रूट 15 जो होगी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या B4 बाहुबली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, पाई क्या है अपना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, और पाई में कुछों से गुणा करेंगे या फिर कुछों से भाग कर देंगे या फिर कोई चीज़ जोड़ेंगे या फिर कोई चीज़ घटाएंगे। जब अपरिमेय संख्या इसके साथ ये सभी जुड़ने के बाद क्या होगा, सब अपरिमेय संख्या ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे पाई में 2 से भाग देंगे फिर भी क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B4 बाहुबली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या होता है। हमने आपको कंसेप्ट में सिखाया है कि परिमेय संख्या के सामान्य रूप क्या होता है, P/Q, और Q इक्वल टू नॉट 0। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सके। सबसे पहले रूट पाई है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पाई, और हम जानते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, √7, और ये कुछों का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो ये रूट के अंदर से निकल करके 4 और रूट के अंदर से निकल करके क्या बना लेगा, 5, यानी यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 2024 में पूछा है तो पूछा ही है, और साथ में 2023 में भी पूछा गया है। हमने आपको टाइम को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वही क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, और उम्मीद है कि आगे भी इसको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए संख्या इतना है, इतना संख्या जो है ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2.5 कहेंगे तो ये प्राकृत संख्या है, नहीं है। 2.5 प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं। तो अगला ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखेंगे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, 3.24636363। तो यहाँ पे जो नंबर टोटल है 2 4 2 6 2 8, यानी दशमलव उड़ेगा तो बटा में क्या हो जाएगा, 1 पर 8 वो 0 होने के लिए तैयार है। तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, आ रहा है समझ में, दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, 5.2333 एक क्या है, दशमलव उड़ेगा तो बटा में क्या हो जाएगा, 1 पर टोटल 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 अंक है, इसलिए 4 0, यानी P/Q के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा सही आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या खोजना, क्या परिमेय संख्या। तो गौर से देखिएगा, इसके आगे डॉट डॉट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी के आगे डॉट डॉट है तो ये सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना, दिक्कत। चलिए हाँ, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या नहीं। हाँ, तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या नहीं है तो ये तो परिमेय संख्या हो जा रहा है नहीं। अब गौर से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 4 5 6 6 6, यहाँ पे क्या है 32 32, यहाँ पे एगो 3 है, फिर एगो 2 है, फिर एगो 3 है, 2 गो 2 है, एगो 3 है और 3 गो 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, कोई रेकरिंग वाला काम नहीं हुआ। जैसे इसको ध्यान दीजिएगा, 3.456 6 के ऊपर क्या है, रेकरिंग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, और रेकरिंग वाला जो नंबर होता है वो अपना क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और ये तो परिमेय संख्या है ही है। और इस यहाँ पे देखिए 45 45, आगे अगर रिपीटेशन होगा तो क्या होगा, 45 45 45 ऐसा होगा। तो 13 पॉइंट क्या हो जाएगा,
जाएगा 4 5 के ऊपर एक रिंग, नहीं, यही क्रम क्या है, लगातार दोहराई जाएगी, जबकि इसमें कोई क्रम नहीं है, ये क्या है, अलबल कुछ भी दिया गया है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D4 देवसेना। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो देख लेंगे परिमेय संख्या कौन सा है, √7 निकलेगा, नहीं निकलेगा, √13 निकलेगा, नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि 25 है। ये आसानी से क्या है, रूट के बाहर से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/1, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। पूछा गया अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या चाहिए, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। क्लियर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे √6 एक संख्या है, √6 रूट में से निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली अपरिमेय संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या हमें चाहिए, तो 10 निकलेगा, नहीं निकलेगा, 10 कुछों का स्क्वायर नहीं है, 24 कुछों का स्क्वायर नहीं है, 35 कुछों का स्क्वायर नहीं है, 121 स्क्वायर है, कितना का है, 11 का, इसलिए ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। क्लियर, ना दिक्कत है नो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया, यदि a क्या है, परिमेय संख्या है, तो 1/a क्या होगा, 1/a, जिसे मानते a परिमेय संख्या, जिसे 5 हो गया, नहीं, तो यहाँ पे 1 है और नीचे a की जगह पे 5, तो ये कौन सी संख्या बनेगा बताइए, परिमेय संख्या बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ना दिक्कत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, आगे डॉट डॉट कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है, दशमलव उड़ेगा, नीचे कै गो अंक लेके आएगा, 2 2 4 1 5, 1 पर कै गो 0, 5 गो 0, यानी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C4 कटप्पा। ये 2024 के शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया, और ये दिख रहा है आगे चल करके रेकरिंग डॉट 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 एकदम अनंत तक गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 गो 1, फिर 2 गो 1, फिर 3 गो 1, फिर 4 गो 1, फिर 5 गो 1, यानी सेम रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं, सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, खैर कोई बात, रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक कौन सी चाहिए, विषम, एक तो धनात्मक होना चाहिए, दूसरा क्या है, विषम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा, क्यों की जगह पे हम कुछ भी रखेंगे, अगर 2 गुना 1 रखे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ये क्या है, सम नंबर है, क्या है, सम, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे बात करते हैं, अगर क्यू की जगह पे हम क्या रखते हैं, 4 गुना अगर हम 0 लिख देते तो -1, ये क्या मिलेगा, केवल -1, तो ये होगा नहीं। हमें क्या चाहिए, एक तो धनात्मक और साथ में क्या चाहिए, विषम, नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं 2। अगर क्यू की जगह पे हम 0 भी लिख देते हैं, क्यू की जगह पर अगर 0 भी हम लिख देते हैं तो प्लस में क्या 1, ये पूरा अगर 0 बना लेता है तो प्लस का क्या बचेगा 1, धनात्मक सम धनात्मक। ठीक है, अगर क्यू की जगह पे अगर 1 भी लिख देते 2 गुना 1 प्लस 1, तो 2 एक कम 2 और 1 कितना बनेगा 3, और ये भी क्या होगा, धनात्मक, धनात्मक विषम। विषम क्या होता है, जो 2 के पहरा में नहीं आता हो। क्लियर है, समझने में दिक्कत है नहीं ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देख सकते हैं 16। क्या एक यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और उसके अलावा किसी और नंबर से भी कटे, नहीं, जैसे बात करें 6 का, किसका, 6 का, वो 6 जो है 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। क्लियर है, ना दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, एक जो है ये अपना यौगिक संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B4 बाहुबली। क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17।
हाँ, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या देख लेंगे। 3 दूना 6, रूट के अंदर 6 नहीं, परफेक्ट सॉरी रूट के अंदर 6 हो जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। 9 पचे 45, रूट के अंदर कितना होगा 45, नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या। अब 27 तिरका कितना होता है 81, 81 रूट में से निकलने को तैयार है, कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर C4 क्या हो जाएगा कटप्पा सही आंसर। ना दिक्कत है समझने में। चलिए अगला सवाल समझिएगा। निम्नांकित में कौन विजातीय है? विजातीय मतलब क्या होता है? जो सबसे अलग हो, सबसे अलग हो। जैसे समझ सकते हैं 3/5 क्या है परिमेय संख्या। उसके बाद में अगर बात करें 16/4 तो निकल के ही बना देगा 4 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। √2 बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और 25/9 क्या है अपना परिमेय संख्या। तो देखिए 3 गो कौन सी है परिमेय संख्या और एगो का है अपरिमेय संख्या, यानी सबसे अलग ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C4 कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। ना दिक्कत है सवाल में। चलिए अगला सवाल में पहुंचते हैं। सवाल संख्या 19। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्टार्टिंग जो होता है वो कहाँ से होता है 2 से। कितना से 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है 4। क्लियर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कितना होती है 2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए अगला सवाल में ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक अभाज्य संख्या है? क्या है? हाँ, यहाँ पे यह नहीं होगा, कौन सी होगा सहअभाज्य संख्या। क्या सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कैसी नंबर होती है? जिनका HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 नहीं, तो यहाँ पे 15 का अगर हम HCF निकाल देते हैं 15 और 20 का HCF तो 15 एकम 15 बचाएगा कितना 5, इसको अंदर ला देंगे 5 तिया कितना हो जाएगा 15 कट जाएगा, यानी HCF कितना है 5, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे ट्राई करते हैं। HCF निकालते 9 एकम 9 बचेगा कितना 7, इसके अंदर 9 आ जाएगा, फिर से 7 एकम 7 बचेगा 2 और फिर ये 7 इसके अंदर 2 तिया कितना हो जाएगा 6 बचेगा 1 और इसको घेरेंगे अंदर 2 आ जाएगा 2, यानी देख रहे हैं कि अपना क्या आ गया 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिक्कत है नहीं है। ठीक है। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं और अगले क्लास में इसके आगे का देखते हैं। ठीक है। और इसी बेहतरीन ढंग से प्रत्येक दिन की क्लास में आपको समझाया जाएगा। जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए